हाय गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने AWS ट्यूटोरियल को। और लास्ट टाइम हम लोगों ने सर्वर पे आईपी के थ्रू अपनी वेबसाइट्स को रन करना देखा था। आज देखते हैं कि हम लोग अपने PHP प्रोजेक्ट के लिए सर्वर कैसे सेटअप करेंगे। देखिए nginx जो हमने सेटअप किया है उसके थ्रू तो हमारी वेबसाइट अभी लोकल होस्ट पे, हम अगर देखें लोकल होस्ट से देखने या आपके आईपी से देखें तो ये प्रोजेक्ट चल रहा है। बट ये तो नॉर्मल है, इसको हम केवल एज ए राउटिंग यूज करेंगे। और जो हमारे प्रोजेक्ट होंगे वो या तो PHP के होंगे तो वैम पे या जैम पे चलेंगे, जावा के होंगे तो JDK वगैरह इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आज हम PHP के प्रोजेक्ट के लिए सेटअप करेंगे, देन आने वाले लेक्चर्स में मैं जावा के लिए भी प्रोजेक्ट को सेटअप करके दिखाऊंगा कि उन प्रोजेक्ट को भी हम कैसे चलाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं यहाँ पे और कोशिश करते हैं। मैं वैम पे इंस्टॉल कर रहा हूँ PHP के प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। जो लोग जैम पे काम करते हैं वो लोग जैम का सेटअप देख लेंगे और दोनों ही लगभग सिमिलर है। तो जैसा आप लोकल मशीन में करते हैं वैसा ही यहाँ पे इंस्टॉल करना है, सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन सेम होना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे वैम सर्वर सर्च कर रहा हूँ और जो भी हमारी वेबसाइट आएगी इस पे आ जाएंगे। यहाँ पे डाउनलोड होता है, जो लोग इस पे काम करते हैं उन्हें पता है, जो लोग जैम पे काम करते हैं वो लोग जैम पे इंस्टॉल कर लेंगे। दोनों का प्रोसीजर सेम ही है। तो यहाँ से हम वैम 64 के लिए इंस्टॉल करते हैं। ये 32 बिट के लिए है, ये 64 बिट के लिए है। तो इस पे क्लिक कर देते हैं। तो एक काम करिएगा, ये ब्राउजर चूंकि हो सकता है आप में भी ना काम करे, ये ओल्ड वर्जन होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं वर्क करती हैं। तो इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ, है ना। इसको बंद कर दे रहा हूँ, मिनिमाइज कर दे रहा हूँ और वैम्प को अपने लोकल मशीन पे डाउनलोड कर लेते हैं, देन सर्वर पे अपलोड कर लेंगे, वो ज़्यादा अच्छा भी होगा। तो हम आ जाते हैं वैम्प सर्वर, गूगल पे सर्च करते हैं, पहली वेबसाइट आ जाती है। यहाँ से आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है और यहाँ से आके आप डाउनलोड करें, ये पॉपअप आएगा, इसको फिल करने की जरूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्ट डाउनलोड इट्स डायरेक्टली पे क्लिक कर दें और अब आपकी फाइल डाउनलोड होने के लिए रेडी हो गई है। यस, यहाँ पे आपकी फाइल डाउनलोड होना शुरू हो गई है। तो देखिए सक्सेसफुली डाउनलोड हो गया। अब इसको हम इस फाइल को लेके चलते हैं, अपने सर्वर पे रख देते हैं। तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और सर्वर पे आके इसको पेस्ट कर देते हैं। देखिए यही बेस्ट वे है। यहाँ के ब्राउज़र पे कोशिश करें ना ही चीज़ों को यूज करना, क्योंकि अगर हम इसे अपडेट कर देंगे ना इंटरनेट एक्सप्लोरर को, तो वो फर्जी की फाइलें हमारे सर्वर के अंदर स्टोर कर देगा, जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो वेट कर लेते हैं यहाँ पे जब तक हमारा सर्वर की फाइल अपलोड हो रही है। तो यहाँ पे मैंने सर्वर वाली फाइल्स जो थी उसको कॉपी कर लिया है। आप चाहें तो अपने ब्राउजर से ही डाउनलोड कर लें या फिर लोकल मशीन पे डाउनलोड करके देन यहाँ पे कॉपी कर लें। इसके बाद इसको सिंपली डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना शुरू करते हैं। अब आप अगर वैम सर्वर सेटअप कर रहे होंगे तो कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स आएंगी जो हम अभी देखेंगे, और अगर आप जैम पे इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, वो आप बेटर जान रहे होंगे। सिंपली इसको एक्सेप्ट करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। देखिए ये जो चीज़ें हैं ना, इनको रिजॉल्व करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिना इसके आप आगे इसे प्रोसीड ना करें। तो पहली प्रॉब्लम क्या है, आपको यहाँ पे विजुअल C++ 2010 इंस्टॉल करना ज़रूरी है, 2012 इंस्टॉल करना ज़रूरी है। ये सब इंस्टॉल कर लें, इसके लिए भी आपको आना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे नीचे आ जाइए और ये जो लास्ट में एक लिंक है इस पर क्लिक कर दें। तो ये एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा जो कि वैम सर्वर का ही है। इसमें अगर आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे लास्ट में, तो देखिए यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट VS पैकेजेस फॉर 64 बिट, आपका सिस्टम 64 बिट का है तो आप ये चारों डाउनलोड कर लें। इस पे क्लिक करते हैं। अगर ये यहाँ से डाउनलोड हो जाता है, यस हो रहा है, तो इसे यहाँ से डाउनलोड कर लिया। इस तरीके से आप इन चारों फाइल्स को डाउनलोड कर लें और इनको एक एक करके इंस्टॉल भी करना होगा। तो ये हमारी दूसरी फाइल भी डाउनलोड हो गई है और यहाँ से हम आते हैं तीसरी फाइल भी डाउनलोड कर लेते हैं। VS कोड पैकेज इम्पॉर्टेंट है, ये 4 फाइलें इंस्टॉल होनी चाहिए, उसके बाद ही आप अपने वैम सर्वर को इंस्टॉल करें।
अगर आप जैम्प में काम करने जा रहे हैं तो जैम्प के लिए भी इन फाइल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप देख लीजिएगा, उसके लिए भी इंस्टॉल करके ही प्रोसीड कीजिएगा। चलिए, अभी ये हमारी सारी फाइलें डाउनलोड हो गई हैं, इनको फोल्डर में ओपन करते हैं और एक एक करके इसको यहाँ से रन कराते हैं। तो पहली फाइल को इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं इन चारों को इंस्टॉल करके देन आगे की चीज़ों को आपको बताता हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे चारों VS पैकेजेस को इंस्टॉल कर लिया है और हम आ जाते हैं अपने वैम पे और इस पे एक बैक प्रेस करते हैं, देन नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और देन नेक्स्ट करते हैं। तो अभी भी ये 2-3 पैकेजेस मिसिंग दिखा रहा है, तो आपको इसको भी डाउनलोड करना पड़ेगा। 86 देखिए यहाँ पे 86 के लिए भी फाइल मिसिंग, यानी कि आपको 64 बिट वाले भी डाउनलोड करके इंस्टॉल करने हैं और जो इस साइड में आपके 86 यानी 32 बिट के लिए पैकेजेज हैं वो भी इंस्टॉल करने हैं। विदाउट दोनों को किए आप मत करिएगा, अदरवाइज फिर से एरर आएगा। तो मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि वो सेम नेम से होंगी फाइलें तो ओवरराइट होंगी। उससे अच्छा है कि मैं क्लियर कर देता हूँ। देन ब्राउज़र पे आके अपनी ये 86 वाली भी फाइलों को डाउनलोड कर लेता हूँ। तो इसको भी मैं फटाफट डाउनलोड करता हूँ, इंस्टॉल करता हूँ, देन आगे इसको प्रोसीड करते हैं। तो हमने 86 के लिए भी पैकेजेस इंस्टॉल कर दिए हैं। अब हम फिर से आते हैं अपने वैम्प इंस्टॉलर पे और एक बार बैक प्रेस करते हैं, देन नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आया है। दैट मीन्स सारी चीज़ें हमने प्रॉपरली इंस्टॉल कर ली है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये बोल रहे हैं आप कहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हैं या प्रोजेक्ट कहाँ पे बनाना चाहते हैं। तो मैंने इसको वैम्प 64 हटा के मैं सिंपल वैम्प कर दे रहा हूँ C ड्राइव में ही और नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा, इसको इंस्टॉल होने देते हैं। तो अभी ये हमसे पूछ रहा है कि आप ब्राउज़र चेंज करना चाहते हैं कि डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ही रखना चाहते हैं। तो मुझे चेंज नहीं करना है, मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ। और एडिटिंग के लिए भी बोल रहा है कि आप डिफ़ॉल्ट पे ही रखेंगे या चेंज करना है, तो मैंने कहा कि नो। अब ये हमारा फाइनल इंस्टॉलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है वैम्प और इसको हम फिनिश करते हैं। बट अभी मेरे सिस्टम में ये रन नहीं करेगा, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट 80 पे ही इंस्टॉल होता है और पोर्ट 80 ऑलरेडी हमारा बिजी है, क्योंकि हमने उस पे nginx को इंस्टॉल किया है। इस चीज़ को अभी हम सही करेंगे और ये जो हमारा रेड आ रहा है ना वैम्प, इसको हमें ग्रीन करना होगा और ये रेड आएगा क्योंकि हमारा पोर्ट 80 ऑलरेडी बिजी है और ये फिर भी इंस्टॉल हुआ है पोर्ट 80 के लिए ही, तो हमें इसका पोर्ट सिंपली चेंज करना है। तो ये आप वेट कर सकते हैं या फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको सिंपली इस पे आना है। जो लोग वैम्प पे हैं, अगर आप जैम्प इंस्टॉल किए हैं तो जैम्प में भी आपको पोर्ट चेंज करना होगा अगर आपने nginx को इंस्टॉल कर रखा है। तो आपको अपाची पे आ जाना है। अपाची में आपको 2 फाइलें मिलती हैं, एक है vhost.config। तो मैं पहले vhost.config को ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे आप देखिए पोर्ट 80 डिफ़ॉल्ट पोर्ट 80 लगा हुआ है, तो मैं इसे 8080 कर दे रहा हूँ। मैं इसको पोर्ट 8080 पे चलाऊंगा। देन हम फिर से आते हैं और यहाँ पे अपाची http dconfig फाइल को भी ओपन करेंगे और इसमें भी आपको 2 जगह पे सेटिंग करनी है। इसको हम पोर्ट 8080 कर दे रहे हैं, पोर्ट 8080। तो ये चीज़ें आप चेंज कर लें जिससे आपका पोर्ट चेंज हो जाएगा। और एक जगह देखते हैं अगर होगा तो उसे भी चेंज करना होगा। यस, यहाँ पे सर्वर नेम लोकल होस्ट 80 को 8080 कर देते हैं। देन हम आएंगे अपने वैम सर्वर को रीस्टार्ट करेंगे, रीस्टार्ट ऑल सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। तो देखिए अभी ये सक्सेसफुली रन कर गया है और आप अगर इसे ओपन करेंगे लोकल होस्ट पे तो ये ब्राउज़र पे ओपन होगा। यहाँ पे लोकल होस्ट पे हमारा nginx चल रहा है और पोर्ट 8080 पे हमारा वैम सर्वर चलना चाहिए। तो इस चीज़ को यहाँ पे रन करके देख लेते हैं। तो देखिए पोर्ट 8080 पे हमारा वैम्प सर्वर रन करने लगा है। तो दैट मीन्स हमारा वैम्प का सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन हो गया है।
अब इसको अगर हम चाहते हैं कि भाई हमारे nginx से चले, क्योंकि हमने केवल और केवल पोर्ट 80 को अलाउ किया है पब्लिकली एक्सेस होने के लिए, तो हम इस सर्वर को भी अगर चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारी आईपी से कनेक्ट हो जाए तो ये भी कर सकते हैं। उसके पहले वैम्प में कुछ बेसिक सेटिंग्स करनी होती हैं पब्लिकली एक्सेस होने के लिए, अदरवाइज आपका ये वैम्प सर्वर लोकल मशीन पे ही चलता है, बाहर से आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप इसको बाहर से एक्सेस कराना चाहते हैं, एज ए वेबसाइट ट्रीट करना चाहते हैं, तो आपको एक दो सेटिंग करनी होगी। तो आइए देखते हैं हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो मैंने ये जो नोटपैड पे ओपन है इनको मैं क्लोज करता हूँ और कुछ बेसिक सेटिंग्स मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आपको यहाँ पे आना है अपाची। अपाची पे आने के बाद आपने जो ये vhost.config फाइल अभी ओपन की थी, उसी फाइल में आपको एक मिलता है रिक्वायर्ड लोकल। रिक्वायर्ड लोकल क्या करेगा, यही आपकी वेबसाइट को या इस सर्वर को केवल लोकल चलने के लिए परमिशन देता है। तो हम इसको लोकल से हटा के रिक्वायर ऑल ग्रांटेड कर देंगे। रिक्वायर्ड ऑल ग्रांटेड इसको चेंज कर लेंगे। तो एक चेंज यहाँ पे करना है, दूसरा चेंज हमें करना पड़ेगा अपाची पे, और ये जो हमने फाइल ओपन की थी httpd.config पे, तो आपको इस पे सर्च कर लेना है डायरेक्टरी। कंट्रोल F करें, डायरेक्टरी को फाइंड करते हैं, डायरेक्टरी को फाइंड करें और आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको इस तरह से डायरेक्टरी को ढूंढ लेना है और डायरेक्टरी में आप देखेंगे कि अलाउ ओवरराइड नन है और रिक्वायर ऑल डिनाइड है। तो आपको इसको भी रिक्वायर्ड ऑल अलाउ कर देना है और अलाउ ओवरराइड को ऑल कर देना है। यहाँ पे देखें, दोनों कोड को मैं दिखाता हूँ, ये आपको करना है और इसमें सेट क्या है, अलाउ ओवरराइड नन सेट है, इसको ऑल सेट कर दें और रिक्वायर्ड ऑल को ग्रांटेड करना है। तो मैं इन दोनों को चेंज कर दे रहा हूँ। तो इस तरीके से आप भी अपनी सेटिंग्स कर लें और यहाँ पे आने के बाद इसको फिर से एक बार रीस्टार्ट कर दें। रीस्टार्ट करने के बाद अब आपका ये जो वैम सर्वर है ये पब्लिकली एक्सेस होने के लिए रेडी है। देन हम लोगों को अपने उस फाइल पे जो हमने nginx इंस्टॉल किया है उसी के थ्रू इसको रन करना है ना। तो मैं आपको समझाता हूँ अभी कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फिर से हमारा वैम सर्वर रन करने लगा है, बट हमें इसको क्या करना है कि अपने nginx के थ्रू रन कराना है। तो nginx पे रन कराने के लिए इसके आप तो एक बार आईपी से भी रन करके देखें, जो हमने आईपी यहाँ पे डाल रखी थी। देखिए इस आईपी से अभी हमारा प्रोजेक्ट रन कर रहा है ना, तो यहाँ पे हमें वैम्प को रन कराना है। इसको ओवरराइड करके इस जगह पे इसी आईपी से हम वैम्प को रन कराएंगे या अपना कोई भी और प्रोजेक्ट भी आप रन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस चीज़ को कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए सिंपली हम लोग आते हैं अपने सर्वर पे ही और अपने फाइल पे आ जाते हैं। फाइल में आ जाइए सी ड्राइव पे। सी ड्राइव में आने के बाद आपको यहाँ nginx का फोल्डर मिलेगा, nginx में कॉन्फ़िग फाइल मिलेगी और कॉन्फ़िग फाइल में आपको nginx.config फाइल का एक पेज मिलेगा। तो इसको डबल क्लिक करिए, इसको नोटपैड पे ओपन कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ और इसमें आप लास्ट में आ जाइए, बीच में जो कुछ भी पड़ा है उसको यूं ही रहने दें। लास्ट में आने के बाद आप कुछ इस टाइप से इस कोड को इम्प्लीमेंट करें। सर्वर और एक ब्रेसेज बनाएं, उसके अंदर लिसनर 80 डिफ़ॉल्ट रख दें, सर्वर नेम लोकल होस्ट डिफ़ॉल्ट ये रहने दें। इसके बाद लोकेशन, किस लोकेशन पे हमें डिफ़ॉल्ट पोर्ट को एक्सेस देना है, तो हमने प्रॉक्सी पॉस http localhost 8080 यही तो हमारा URL है। इसी तरीके से आप किसी भी प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो उसका एक लोकल URL होगा, उस URL को यहाँ पे दे देना है और प्रॉक्सी सेट हेडर होस्ट लोकल होस्ट डाल दिया। इस तरीके से आप करेंगे तो आपका जो लोकल पोर्ट इस पे अभी डिफाइंड था, यहाँ पे डिफाइंड है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था वो इस पाथ की वजह से चल रहा था, जो कि लोकल यानी कि लोकेशन हमारी क्या लगी थी, रूट में HTML और इसका इंडेक्स फाइल .index.html के अंदर
रन कर रहा था। तो हमने इसी को ओवरराइड कर दिया है यहाँ पे, और अब इसका डिफ़ॉल्ट जो पाथ हो गया है वो हमारे लोकल होस्ट 8080 के लिए सेट हो गया है। हम इसको सेव कर देते हैं और सर्विस पे आके अपने वैम्प nginx को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप सर्विस में आ जाइए। अभी आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में फिर से समझाऊंगा किसी अदर प्रोजेक्ट के लिए भी, तो डोंट वरी। तो यहाँ पे मैं nginx को सर्च कर रहा हूँ, आप भी सर्च कर लें nginx और यहाँ से इसको रीस्टार्ट कर दें। जब आप इसे रीस्टार्ट कर देंगे तो जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो अप्लाई हो जाएंगे। और अगर हम अब यहाँ पे आते हैं और अपनी आईपी से अभी इसको रन करने की कोशिश करें तो देखिए ये हमारे आईपी पे सक्सेसफुली वैम सर्वर अब रन करने लगा है। और अगर आप इसको बाहर से भी देखेंगे और इस आईपी को अगर अभी आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको हमारा वैम सर्वर देखने को मिल जाएगा। अगर आप कुछ टाइम बाद देख रहे हैं तो ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी तो नहीं देखने को मिलेगा, बट अभी आपको वैम सर्वर मिलेगा। और आई थिंक ये हमारा लोकल आईपी और पब्लिक आईपी हमारी ये वाली थी। तो इस पे देखते हैं चला के प्रोजेक्ट को। यस, ये हमारी बाहर से रन करेगी और जो पहले आईपी हमने डाल दी है ना ये लोकल आईपी है, इसीलिए यहाँ पे रन नहीं कर रही है। तो देखिए ये देखिए, अगर आप इस आईपी का यूज करेंगे तो हमारा वैम्प सर्वर रन करेगा और आप अभी इसको एक्सेस भी कर पाएंगे। आगे चल के मैं इसके पासवर्ड वगैरह चेंज कर दूंगा तो ये पब्लिकली एक्सेस नहीं होगा। लेकिन मैं बताना ये चाहता था कि आप अब पोर्ट 80 वाले प्रोजेक्ट को भी अपने nginx की हेल्प से मेन सर्वर की तरह रन कर पा रहे हैं, पोर्ट 80 से ही रन कर पा रहे हैं। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। सिंपली आपको आके nginx की कॉन्फ़िग फाइल में ये सेटिंग करनी है और ये सेटिंग आप अपने हर एक प्रोजेक्ट के लिए भी करेंगे। मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आप अपने अदर प्रोजेक्ट्स के लिए भी किस तरीके से सेटिंग करेंगे। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइज एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।